Brought to you by Sonata. मेरे लिए रिसर्च का अर्थ ज्यादा से ज्यादा जानकारियां इकट्ठा करना नहीं है। मेरा दिल ही मेरी प्रयोगशाला है। ये बात कहने वाली भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक को कहानियों की उनकी किताब हार्टलैम्ब के लिए साल 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ये अवार्ड पाने वाली वो दूसरी भारतीय हैं। इससे पहले साल 2022 में गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए ये पुरस्कार मिला था। इस अवार्ड के नियमों में एक शर्त यह होती है कि किताब का अंग्रेजी में होना अनिवार्य है, भले ही वो मूल रूप से किसी भी भाषा में लिखी गई हो। इसी वजह से हार्टलैम्ब का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली दीपा भास्ती को भी ये पुरस्कार मिला है। वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पाने वाली पहली भारतीय अनुवादक हैं। इसके अलावा हार्टलैम्ब छोटी छोटी कहानियों के संग्रह की पहली ऐसी किताब है जिसे यह अवार्ड मिला है। अभी एक और रिकॉर्ड बचा है, वो ये कि मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई किसी किताब को पहली बार ये अवार्ड मिल रहा है। बात करते हैं क्या है इस किताब में। हार्टलैम्ब में 12 छोटी छोटी कहानियां हैं। बानू मुश्ताक दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों में महिलाओं और लड़कियों के रोजमर्रा के जीवन का ब्यौरा देती हैं। मूल रूप से 1990 से 2023 के बीच कन्नड़ भाषा में लिखी गई ये कहानियां महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी अथक लड़ाई और जाति व धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ उनके विरोध को दर्शाती है। हार्टलैम्ब में जो कहानियां हैं वो 6 कहानी संग्रहों की लगभग 50 कहानियों में से चुनी गई हैं। बानू की लेखन शैली अलग अलग फूलों से सजे एक बगीचे की तरह है, जिसमें विट है, जीवंतता है, भावुक कर देने वाली कटु आलोचना है। उनके किरदार किसी पराई भाषा में बात नहीं करते, इसीलिए उनका लिखा आपको जकड़ता है। उनके किरदारों में भी रेंज है। चंचल बच्चे, हिम्मत से भरी दादी नानी, मूर्ख मौलवी, गुंडे भाई, अक्सर भोले पति और सबसे बढ़कर माएं जो भारी भावनात्मक कीमत चुकाकर जीवित रहती हैं। इन सब किरदारों के जरिए अपनी बात कहना उन्हें मानव स्वभाव का एक गंभीर दृष्टा बनाती है। अब सवाल है, कौन है बानू मुश्ताक? बानू मुश्ताक दक्षिण भारत के कर्नाटक की रहने वाली हैं। वो पेशे से एक लेखिका, वकील और महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली एक्टिविस्ट हैं। उन्हें 1970 और 1980 के दशक में दक्षिण पश्चिमी भारत के साहित्यिक हलकों में एक लेखिका के तौर पर जाना गया। जाति और वर्ग व्यवस्था की आलोचना से जन्मे बंदया साहित्य आंदोलन ने कई प्रभावशाली दलित और मुस्लिम लेखकों को जन्म दिया। मुश्ताक उन कुछ महिलाओं में से एक थीं। मुश्ताक अब तक 6 कहानी संग्रह, एक उपन्यास, एक निबंध संग्रह और एक कविता संग्रह लिख चुकी हैं। वो मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखती हैं और उनके साहित्यिक कार्यों के लिए उन्हें कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अब दीपा भास्ती पर बात करते हैं। हार्टलैम्ब का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली दीपा भास्ती दक्षिण भारत के कोडागू में रहने वाली हैं। वो पेशे से एक लेखिका और अनुवादक हैं। भास्ती के स्तंभ, निबंध और सांस्कृतिक आलोचना के लंबे लेख देश विदेश में प्रकाशित हुए हैं। अंत में हम आपको हार्टलैम्ब के एक छोटे से अंश के साथ छोड़े जाते हैं। अरे मैं तो भूल ही गई, मैं आपको मुजाहिद के बारे में सब बताना चाहती हूँ, है ना। मुजाहिद मेरे घर का आदमी है। ओह, ये अजीब है ना। पत्नियां ही आमतौर पर घर पर रहती हैं, इसीलिए वो घरेलू बन जाती हैं। शायद मुजाहिद मेरे ऑफिस का आदमी है। छी, मैंने फिर से गलती की है। आखिरकार ऑफिस भी तो मेरा नहीं है, मैं इसे और कैसे कहूं? तो फिर क्या मैं गंदा शब्द का उपयोग करूं? वो भी बहुत भारी शब्द है, जैसे मेरे लिए एक बड़ा संकट आने वाला है। लेकिन क्यों इतनी परेशानी में पड़ना? आप सुझाव दे सकते हैं कि मैं इसके लिए एक अच्छा शब्द पति का उपयोग करूं। लेकिन फिर आपके घर आने वाली कोई महिला ये नहीं कहती कि ये मेरा पति है ना। ये शब्द बहुत आम नहीं है, ये एक बहुत ही किताबी शब्द है। अगर कोई पति शब्द को कहता है तो देवता जुड़ने की इच्छा होती है। अपने पति की भगवान के साथ बराबरी करना, मैं मुजाहिद को इतना ऊंचा दर्जा देने को तैयार नहीं हूं। भारतीय समय अनुसार 21 मई के सुबह 2:30 बजे लंदन के टेट मॉडर्न में इस पुरस्कार की घोषणा हुई। इस अवार्ड को 50,000 पाउंड माने कि लगभग 56 लाख रुपए की अवार्ड मनी को अनुवादक और लेखक के बीच में बराबर रूप से बांटा जाता है। इस साल की शॉर्टलिस्ट में 6 किताबें थीं, जिनमें से हार्टलैम्ब के हिस्से में ये खिताब आया। हर हिंदुस्तानी को बधाई। बानू मुश्ताक की लेखनी के बारे में लिखने की ये कोशिश थी हमारे साथी दीपक की। आप इन दिनों कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी लैलेंटॉप।